हेलो स्टूडेंट्स, वाईपी सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग शंकु का प्रश्नावली 16.3 ये हम लोग 10 सवाल तक पढ़े थे, हल किए थे। इसके शेष प्रश्नों को इस वीडियोज में हम लोग पढ़ेंगे। देखें, 11 नंबर का दिया है कि एक शंकु की ऊंचाई ज्ञात करो जिसके आधार का व्यास 50 सेंटीमीटर है और जिसका आयतन उस बेलन के आयतन के बराबर है जिसकी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर और आधार 200 वर्ग सेंटीमीटर है। यानी आधार का क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका हल देखें। यहाँ मान लें शंकु की ऊंचाई h है। ठीक है, माना शंकु की ऊंचाई h, ठीक है। अब देखिए, शंकु के आधार का व्यास जो है 50 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ लिखें शंकु के आधार का व्यास कितना है, 50 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, शंकु का आधार वृत्त के आकार का होता है। तो यहाँ लिखें, इसलिए यहाँ चूंकि कर लें। ठीक है, इसलिए शंकु के आधार की त्रिज्या, तो यह व्यास जो होता है इसका आधा हो जाएगा और यह हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रश्नानुसार यहाँ देखें, कह रहा है कि जिसके आधार का व्यास, एक शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है जिसके आधार का व्यास इतना दिया है, तो त्रिज्या निकल गया है इसका आधा। जिसका आयतन मतलब शंकु का आयतन उस बेलन के आयतन के बराबर है जिसकी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। यानी बेलन की ऊंचाई कितनी है, 50 सेंटीमीटर, और बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना है, 200 वर्ग सेंटीमीटर। तो एक और आया कि शंकु की ऊंचाई जो है बेलन की शंकु का आयतन जो है बेलन के आयतन के बराबर है। तो यहाँ लिखें शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन। ठीक है, तो बेलन का आयतन निकालना, तो बेलन का ऊंचाई दिया है और आधार का क्षेत्रफल दिया है। तो यहाँ लिखेंगे, फार्मूला होता है आयतन का आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, गुणे ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, ये फार्मूला होता है। तो आधार का क्षेत्रफल आपका दिया है, यहाँ देखें 200 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 50 सेंटीमीटर। तो यह मान हम इसमें रख देंगे। आधार का क्षेत्रफल 200 और गुणे ऊंचाई जो है आपका 50 हो जाएगा। और शंकु का आयतन जो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। शंकु का ऊंचाई हम माने हैं यहाँ एच, तो यह हो जाएगा एच। तो यहाँ से हम निकाल लें एच का मान। एच बराबर हो जाएगा 200 गुणे 50 और बट्टे पाई और इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, और 3 का ऊपर गुणा हो जाएगा। अब इसमें मान रख दें 200 गुणे 50 गुणे 3 बट्टे पाई का मान 22/7, तो ऊपर 7 चला जाएगा। ठीक है, और गुणे आर त्रिज्या जो है आपका शंकु की त्रिज्या जो है 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हम जो है 25 का वर्ग लिख देंगे। ठीक है, 25 का वर्ग हो गया। अब देखें, यह इसको लिख लें 200 गुणे 50 गुणे 3 गुणे 7 बट्टे 22 गुणे 25 गुणे 25। तो 25 एक 25 और 25 दूना 50। ठीक है, 2 एक 2 और 2 एक 22 और 25 एक 25, 25 अट्ठे 200। अब क्या बचा आपका, बच गया आपका 8 गुणे
3 गुणे 7, ठीक है, अब बटे 11। तो इसका गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 168/11 हो जाएगा। इसमें भाग करेंगे तो यह आएगा 15.27, यह सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। यही शंकु की ऊंचाई हो जाएगी, इसलिए यहाँ लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, यह होगा एच, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें 12 नंबर का दिया है, एक शंक्वाकार तंबू का आयतन 1232 घन मीटर है और इसके आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है। तंबू के निर्माण में कितना कैनवस खर्च होगा? तो तंबू के निर्माण में जो खर्च होगा वह उसके वक्र पृष्ठ के बराबर होगा। तो इसका हल देखें, यह इम्पॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अब देखें वक्र पृष्ठ जितना होगा वही जो है उतना ही खर्च उसका होगा कैनवस का, ठीक है। तो इसके लिए वक्र पृष्ठ इसका निकालेंगे हम शंकु का, तो पाई आर एल के बराबर होगा। तो उसके लिए त्रिज्या की ज़रूरत पड़ेगी और तिरछी ऊंचाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो तंबू का आयतन दिया है और क्षेत्रफल दिया है, इसी से हम आर और एल का मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखें, यहाँ मान लें माना शंकु की ऊंचाई तिरछी ऊंचाई एवं लंबाई एवं त्रिज्या, ठीक है, क्रमशः शंकु की ऊंचाई h और तिरछी ऊंचाई l एवं त्रिज्या r है, ठीक है। अब देखें इसमें दिया है आधार का क्षेत्रफल 154 पाई वर्ग मीटर। तो यहाँ लिखें शंकु के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, यह होता है आपका पाई आर स्क्वायर। वृत्त के आकार का होता है उसका आधार, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। और इसका क्षेत्रफल आप दिया है आपके प्रश्न में 154 वर्ग मीटर। तो यहाँ लिख देंगे 154 और बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आर का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154 बट्टे पाई, ठीक है। अब देखें 154 अब बट्टे पाई का मान रख दें 22, अब बट्टे 7, तो गुणे 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब देखें 22 से करने 22, अब 22 सत्ते 154 होगा, यानी 7 गुणे 7 हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। शंकु की त्रिज्या आर बराबर वर्गमूल ले लें दोनों तरफ, तो आर बराबर 7, ये मीटर हो जाएगा, ठीक है, 7 मीटर। अब देखें शंकु की त्रिज्या निकल गई और एल हमको चाहिए तभी वक्र पृष्ठ निकलेगा, तो उसके लिए एच चाहिए। तो शंकु की ऊंचाई जो है यहाँ निकालना पड़ेगा। तो तंबू का आयतन दिया हुआ है, ठीक है, यानी शंकु का आयतन आपका दिया हुआ है प्रश्न में। देखें शंकु का आयतन दिया हुआ है 1254 घन मीटर। तो यहाँ से हम निकालेंगे ऊंचाई। देखें यहाँ लिखें शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, इसका फार्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। और शंकु का आयतन दिया हुआ है 1232 दिया हुआ है, 1232 1/3 पाई आर का मान जो है 7 हो जाएगा, तो यहाँ 7 का वर्ग हो जाएगा और गुणे एच निकालना है, ठीक है। यहाँ 1/3 और पाई का मान 22/7 और 7 का वर्ग है, तो 7 गुणे 7 लिख लिए इंटू एच। एक साथ से एक साथ कट जाएगा, ठीक है, और इधर हो जाएगा 1232।
तो एच बराबर इधर क्या हो जाएगा, इसमें 1232 में 3 का गुणा हो जाएगा और 22 गुणे 7 का भाग हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ये 7 एक करने 7 और 7 एक करने 7, एक कटेगा 53 होगा और 7 सत्ते 49 हो जाएगा, यहाँ 7 बार में जाएगा। ठीक है, और बचा कितना 42, तो 7 छके 42, तो 176 गुणे 3 बचा। और देखें 22 एक करने 22, अब 22 अट्ठे 176 हो जाएगा। अब 8 गुणे 3 हो जाएगा यानी 24 बराबर एच। तो यह जो है क्या हो जाएगा, शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ लिखें शंकु की ऊंचाई एच बराबर कितना होगा, ये 24 मीटर हो गया। ठीक है, अब शंकु की ऊंचाई निकल गया, त्रिज्या निकल गया, तो हम तिरछी ऊंचाई निकाल सकते हैं। शंकु की तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई यह कितना होता है, यल बराबर होता है √h² प्लस r² के बराबर होता है। तो देखें यहाँ एच का मान जो है 24 आ गया, तो 24 का वर्ग कर दें और त्रिज्या जो है 7 है, तो यहाँ हम 7 का वर्ग कर दिए। तो 24 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 576 हो जाएगा और धन 49 हो गया। अब देखें इसको जोड़ दें तो 9 6 15 और 7 4 11 1 12 और 5 1 6, 625 हो गया। ठीक है, इसका वर्गमूल अगर ले लें हम तो ये 25 हो जाएगा। तिरछी ऊंचाई जो है कितनी होगी, ये 25 हो जाएगी। यहाँ लिख लें तिरछी ऊंचाई यल बराबर 25 मीटर। अब जो कैनवस लगेगा वो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो यहाँ लिखें शंक्वाकार तंबू को बनाने में, यहाँ लिखें तंबू को बनाने में आवश्यक कैनवस, ठीक है, या वक्र पृष्ठ के ए बराबर होगा। ठीक है, तो यह वक्र पृष्ठ कितना होता है, पाई आर यल होता है और पाई का मान जो है 22/7 है। त्रिज्या जो है आपका 7 आया है और यल आपका यहाँ 25 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 से 7 कट जाएगा और यह हो जाएगा 25 दूना 50 और 25 दूना 50 और 5 55, 550 वर्ग मीटर जो है कैनवस की आवश्यकता पड़ेगी। यही आपका आंसर है, इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 13 नंबर का दिया है, उस बड़े से बड़े शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए करो जो उस घन में से काटा जा सकता है जिसकी प्रत्येक कोर 3 सेंटीमीटर लंबी है। तो हम जानते हैं घन का प्रत्येक माप जो है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों जो है क्या होता है, वह बराबर होता है, तो प्रत्येक जो 3 सेंटीमीटर होगा। तो जब उस घन से हम शंकु जो है अधिकतम 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक काट सकते हैं और उस शंकु के आधार का व्यास भी जो है कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। तो इसका हल देखें, ये इम्पॉर्टेंट सवाल है। यहाँ हम मान लें, माना शंकु की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखें चूँकि जो शंकु है, ये शंकु घन से काटा जा रहा है
है। इसलिए शंकु की त्रिज्या घन के कोर का आधा होगा, ठीक है, तथा शंकु की ऊंचाई ये कितनी होगी, शंकु की ऊंचाई जो है घन के कोर की लंबाई होगी। तो क्या हो जाएगा, तो शंकु की ऊंचाई जो है त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए शंकु की त्रिज्या r बराबर 3/2, ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर, तथा शंकु की ऊंचाई यह कितनी हो जाएगी, घन के कोर की लंबाई के बराबर। तो घन के कोर की लंबाई 3 है, तो यह हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। अब देखें, अगर आप ये समझ रहे हैं इस भाषा से तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जो है यहाँ शंकु की त्रिज्या 3/2 और तथा शंकु की ऊंचाई h बराबर 3 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ जो है शंकु का आयतन लिखें। शंकु का आयतन, इसका फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू एच। इसी में आप मान रख दें 1/3, ठीक है, और पाई r स्क्वायर का मान आप रखें, r स्क्वायर जो है 3/2 है, ठीक है, और इसका वर्ग हो जाएगा, और एच आपका दिया है 3, ठीक। तो 3 से 3 आपका कट जाएगा, और यह हो जाएगा 9/4 पाई घन सेंटीमीटर, ठीक है, घन सेंटीमीटर। तो यही जो है शंकु का आयतन होगा, इसे आप नोट कर लें, शंकु का आयतन, यह आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर ये पाई का मान आप रख देंगे तो ये अंक में आ जाएगा, ठीक है, या इतना भी करके आप छोड़ सकते हैं, तो इतना घन सेंटीमीटर होगा, ये आपका आंसर हो गया, इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 14 नंबर का दिया है कि एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है और वक्र पृष्ठ 550 वर्ग सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात करो, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट सवाल है, देखें इसका हल यहाँ लिखेंगे। ये इसका हल हम मान लें, माना शंकु की त्रिज्या r, ऊंचाई h एवं तिरछी ऊंचाई l है, ठीक है। तो यहाँ देखें, आधार का क्षेत्रफल दिया 154 वर्ग सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखें शंकु के आधार का क्षेत्रफल यह कितना होता है, पाई r स्क्वायर के बराबर होता है, क्योंकि उसका आधार जो है वृत्त के आकार का होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होगा, और यह दिया हुआ है आपका 154 के बराबर। शंकु के आधार का क्षेत्रफल यहाँ हो गया पाई r स्क्वायर, r स्क्वायर का मान निकालना है r का, तो 154/पाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 154, पाई का मान रख दें 22/7, तो गुणे 7 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। और यह हो जाएगा 22 से करने 22, अब 22 सत्ते 154 हो जाएगा, यह आपका आ गया 7×7 r स्क्वायर का मान। तो इसलिए r जो है कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, यह त्रिज्या हो गया शंकु का, ठीक है। अब देखें यहाँ शंकु का जो वक्र पृष्ठ दिया हुआ है यहाँ
वक्र पृष्ठ 550 दिया है, तो हम शंकु का वक्र पृष्ठ निकालें। यहाँ लिखें शंकु का वक्र पृष्ठ, यह कितना होता है, पाई आर यल होता है, और वक्र पृष्ठ आपका दिया हुआ है 550। ठीक है, यह हो गया पाई आर इंटू यल। यल हो जाएगा आपका 550 बट्टे पाई इंटू आर। यह 550 हो जाएगा बट्टे पाई का मान रख दें 22/7, तो गुणे 7 ऊपर हो जाएगा, और गुणे आर, आर का मान यहाँ जो है 7 है। ठीक है, तो यह 7 से 7 आपका कट जाएगा। ठीक है, अब देखें 11 दूना 22 और 11 पच्चे 55, तो 50/2 हो गया, और इस तरह से यह आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तिरछी ऊंचाई जो है आपका 25 आ जाएगा, यल बराबर 25 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है, देखें शंकु का आयतन निकालना है, तो शंकु के आयतन में आर और एच की ज़रूरत पड़ती है, तो एच का मान हम निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखें चूँकि शंकु की ऊंचाई एच बराबर क्या होता है, अंडर रूट कर्ण का वर्ग जो है तिरछी ऊंचाई होता है, उसमें से आधार का वर्ग घटा देंगे। ठीक है, यहाँ देखें रफ के लिए, ये जो है आपका इस आकार का जो है शंकु होता है, यह तिरछी ऊंचाई यल है और यह एच है, और यहाँ से यहाँ तक जो है आपका ये आर है। तो हमें यह ऊंचाई चाहिए, तो इस कर्ण के वर्ग में से आधार के वर्ग को घटा देंगे और उसका वर्गमूल ले लेंगे, तो एच निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करें, यल का मान यहाँ रखें। यल जो है आपका 25 है, 25 का वर्ग कर दिए, और आर जो है आपका कितना था, ये 7 है, यहाँ देखें 7 है, तो हम 7 का वर्ग यहाँ लिख लेंगे। 25 का वर्ग जो है 625 हो जाएगा, माइनस 7 का वर्ग 49 हो गया। इसमें से आप घटा दीजिए, तो 15 में से 9 गया, ये 6 हो जाएगा, और 11 में से 4 निकलेगा, तो यह 7 बचेगा। ठीक है, और यहाँ 5 हो जाएगा, और ये इसका वर्गमूल जो है आपका 24 हो जाएगा। तो ऊंचाई जो है कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर हो गया। तो हमारा क्या मिल गया, आर बराबर जो है शंकु की त्रिज्या आर मिल गया 7, ऊंचाई जो है यह 24 मिल गया, तो हम शंकु का आयतन निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखें शंकु का आयतन, यह होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इसी में हम मान रख दें 1/3। ठीक है, और पाई का मान 22/7, और आर जो है 7 है, तो 7 का वर्ग, और एच आपका 24 है, तो 3 एकने 3 है, 3/24, एक 7 से एक 7 कट गया, तो यहाँ बच गया 22 गुणे 7 गुणे 8, इतना बचा। ठीक है, तो यह हो गया 22 गुणे 56, और इसका गुणा करेंगे तो 1232 जो है इसका मिलेगा आयतन है तो घन सेंटीमीटर, इतना जो है इसका आयतन होगा। यही आपका आंसर है, इसे आप नोट कर लें। शंकु का आयतन यही पूछ रहा था। ठीक है, अब इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। पिछले वीडियोज में आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा उसका तिरछी ऊंचाई यल जो है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो उस शंकु का वक्र पृष्ठ आपसे पूछा गया था। तो देखें इसका वक्र पृष्ठ जो होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ जो होता है वह पाई आर यल के बराबर होता है। ठीक है,
तो यहाँ हम पाई का मान रख देंगे 22/7 और आर का मान जो है यहाँ 7 दिया है, त्रिज्या 7 रखेंगे और यल जो है आपका 8 है तो 8 रख दिए। 7 से 7 कट गया और 22 गुणे 8 बचा। इसका गुणा करेंगे तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, 176 घन सेंटीमीटर इसका वर्ग सेंटीमीटर होगा। ये वर्ग सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये वर्ग है, वर्ग सेंटीमीटर इसका वक्र पृष्ठ होगा 176, यही इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसे आप नोट कर लें। एक दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। एक शंकु है, ठीक है, और शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रश्न है शंकु के आधार की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक यू।